हेलो नमस्कार साथियों, शालू आर्ट क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैप्टर 2 आज लेकर आई हूँ। कल मैंने चैप्टर 1 का पूरा वीडियो डाला था, आज चैप्टर 2 का लगभग पूरा ही हो जाएगा। जिसमें ज्यादा होगा उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बस आप इन्हें अच्छे से कई बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और लाइव क्लास दोपहर में 12 से 1 के आसपास आती है, 12 या 1 बजे के आसपास, और जो है रात में 8 से 9 के आसपास आती है। ज्वाइन किया कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारतीय कला का प्राचीनतम केंद्र है तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस रंधावा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी ना, राखाल दास बनर्जी, जो है ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में राखाल दास बनर्जी संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईंटों के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मिट्टी की। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्तन। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीपल वृक्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 नगरों को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडस वैली से है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल चूना पत्थर का। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध मंदिर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु सभ्यता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेराकोटा शिल्प में। अगला प्रश्न है, नाव के टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी थी? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी धातु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी कांसा सही हो जाएगा, कांसा धातु की बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति इसकी है, किसकी है? ऑप्शन नंबर सी कांसा की है। एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमाकर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो इनमें से किसकी है? ऑप्शन नंबर ए नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ढोकरा कास्टिंग में की गई है। ठीक है, ढोकरा कास्टिंग में की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न है नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 3.7/8 इंच। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु काल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बनावली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी लोथल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रात्मक। अगला प्रश्न है परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवानपुरा। अगला प्रश्न है किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग किया गया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रंग का। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौकोर। अगला प्रश्न है सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक श्रृंगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनावली। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वृषभ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए लोथल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बसाड़ सही हो जाएगा। अब जो है सुमेलित करना है, तो इसमें से सुमेलित करना है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रंगपुर भादर से मिल जाएगा। हड़प्पा जो है रावी से, मांडा चिनाब से, आलमगीरपुर हिंडन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है,
तो कहाँ का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी पंजाब का है ददेरी, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। चलिए फिर से सुमेलित करते हैं, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। चलिए मिलाते हैं। हड़प्पा रावी से मिल जाएगा, कालीबंगा घग्गर से, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। ठीक है, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी मातृ शक्ति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, V.A. स्मिथ संबंधित नहीं है, बाकी सब है, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर के। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं, वे थी तो पहले देख लेते हैं, सिंधु है, चेनाब है, झेलम है और गंगा, तो इनमें से कौन कौन सी थी, तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी के हिसाब से 1, 2 और 3 यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पे पुरास्थल है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों के उद्गम स्थानों में से एक स्थान कटाल हाक है, यह स्थान किस देश में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह बलूचिस्तान में है। चलिए अब जो है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या है, 1 है कालीबंगा, 2 है लोथल, 3 है आलमगीरपुर और चौथा है हुलास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, डी के हिसाब से तीसरा और चौथा यानी कि आलमगीरपुर और हुलास, यह सही हो जाएंगे। ठीक है, आलमगीरपुर और हुलास सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है, अप्राप्य मतलब जो नहीं मिला है, तो पहला है धनुष और तीर, दूसरा है तलवार, तीसरा है ढाल, चौथा है शिरस्त्राण। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, डी के हिसाब से दूसरा, तीसरा और चौथा यानी तलवार, ढाल और शिरस्त्राण अप्राप्य है, यानी कि धनुष और तीर ही प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी सौराष्ट्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब फिर से मिलान करना है, सही जोड़ी मिलानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी के हिसाब से मिलाते हैं, हड़प्पा रावी से, हस्तिनापुर गंगा से, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा से और पैठन हो जाएगा हमारा गोदावरी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4.13 इंच। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों स्थानों से यानी कि हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईंट की पकाई हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पात्रों पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका सही हो जाएगा।
इसी के साथ साथियों चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाता है, पूरा कवर करा दिया। बस इतने क्वेश्चनों को आप अच्छे से कई बार दोहरा लीजिए और आपके इसमें से नहीं बाहर निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं लाइव क्लास रात में 8 से 9 के बीच और दोपहर में 12 से 1 के बीच। वीडियोस अपलोड करती हूँ, देखा कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।